नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं आरके एस्ट्रो और मेरे साथ हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर रोहित भंडारी जी। रोहित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी। रोहित जी, आज का हमारा जो विषय है, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को लाभ पहुँचे, जिनकी शादी मैं देखता हूँ जब हम लाइव भी करते थे या आम ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोगों की फँसी हुई 35-35 साल की उम्र हो गई है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। अब वो कौन-सा ऐसा दोष है, वो तो आपसे समझेंगे ही समझेंगे। हम ये भी ज़रूर चाहेंगे कि आप ऐसा कोई टोटका, ऐसा कोई उपाय बताएँ कि लोग करें और उनका भला हो जाए। जी। देखिए, सबसे पहले तो बात ये देखी जाती है अभी शादी क्यों नहीं हो रही? उसके कुछ रीज़न होते हैं। अगर कुंडली में 7th लॉर्ड 6 में चला जाए, 8th में चला जाए या 12th में चला जाए, तो शादी डिले होती है। इसके साथ-साथ अगर 7वें भाव में शनि आके बैठ जाए, 7वें भाव में शनि आता है तो 30-32 साल के बाद ही इंसान की शादी होती है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो। क्योंकि शनि का काम है डिले करना, लेट करना। क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है तो ये लाइफ को भी स्लो कर देता है और शादी को भी स्लो कर देता है। इसलिए शादीशुदा लाइफ में यहाँ पे परेशानियाँ भी देखने को मिलती हैं और साथ में मैरिज भी डिले हो जाती है। अगर आपके 7वें भाव में राहु बैठा है या केतु बैठे हैं तो भी आपकी मैरिज डिले हो सकती है। इसके साथ-साथ अगर शुक्र राहु के साथ बैठा है और शुक्र केतु के साथ बैठा है तो भी शादीशुदा लाइफ में परेशानियाँ और डिले का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ-साथ अगर मंगल नीच के पड़े हैं तो भी घर में कोई शुभ काम नहीं होता और मैरिज लेट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप साउथ फेसिंग मकान में भी रह रहे हैं और घर के बाहर आपके बेरी, नीम या डेक का पेड़ लगा है और अगर आपके घर के पास कोई मैरिज पैलेस है, तो भी शादी आपकी लेट हो सकती है, डिले हो सकती है। इन चीज़ों को अगर आप सोच के चलते हो कि आपकी मैरिज का कारण लेट होने का क्या है, अगर इनका निवारण करके चलोगे, तो ही आपका सुधार होना शुरू होगा। अब इसके साथ-साथ अगर बात की जाए लड़कियों की कुंडली की, लड़कियों की कुंडली में अगर बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह नीच राशि के बैठे हैं, तो शादीशुदा लाइफ में भी परेशानियाँ रहेंगी और शादीशुदा लाइफ में दिक्कत भी रहेगी और शादी जल्दी भी नहीं होगी। गुरु अगर 8वें घर में बैठे हैं, तो भी मैरिज डिले हो जाती है। अक्सर देखा जाता है 30 साल के बाद ही शादी करनी पड़ती है। अगर शुक्र 8वें भाव में आ जाए, तो ऐसे बंदे को तो हम वैसे ही मना कर देते हैं कि 26-27 साल से पहले आपने शादी नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको बचकर चलना है, अगर शुक्र यहाँ पर 8वें भाव में बैठा हो। अगर शुक्र नीच राशि में बैठा हो, तो भी जल्दी शादी नहीं होती है, उसमें भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ और प्लैनेट की अगर बात की जाए, अगर आपका जुपिटर राहु के साथ बैठा है, तो भी आपकी शादी डिले भी हो सकती है और इंटरकास्ट मैरिज के भी चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। शनि भी अगर राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो भी इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस हैं और डिले भी हो सकती है। इसके साथ-साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लव मैरिज करवाना चाहते हैं। वो घर वाले को जब रिश्ते आते हैं तो जवाब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके मन में कोई ना कोई दूसरा पर्सन होता है जिसके कारण वो लव लाइफ को अच्छा करने के लिए शादी में को जवाब देना शुरू कर देते हैं, रिश्तों को जवाब देना शुरू कर देते हैं और शादी का टाइम उनका वो निकल जाता है तो फिर शादी नहीं होती। लव पार्टनर से भी शादी नहीं होती और वैसे भी शादी का सामना नहीं करना पड़ता, शादी में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि जो लव मैरिज करवाना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ देखनी है कि उनका जो 5th लॉर्ड है अगर 7th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठा है या 7th लॉर्ड 5th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठा है, तब ही लव मैरिज के चांसेस बनेंगे, वरना लव आपकी लाइफ नहीं चलेगी, लव मैरिज नहीं हो पाएगी। 5th लॉर्ड अगर नीच है, राहु केतु के साथ बैठा है, तो भी आपकी लव मैरिज के चांसेस नहीं है, लव मैरिज नहीं हो पाएगी। इसके साथ-साथ अगर 7th लॉर्ड नीच होके बैठ जाए या 7th हाउस का स्वामी जो है वो मंगल बन जाए, तो वो मंगल आपका शनि के साथ बैठ जाए। मंगल अगर शनि के साथ युति बनाकर बैठ जाए, तो भी आपकी शादी डिले होगी और शादीशुदा लाइफ खराब भी जाएगी। क्योंकि कल ही मैंने कुंडली देखी है जिसमें मंगल, शुक्र और शनि तीनों की युति 3rd हाउस में बनी हुई थी। मेष लग्न की कुंडली थी। तो यहाँ पर क्या है, इस लड़के की उम्र 34 साल की हो गई और अभी शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर 7th लॉर्ड जो है वो मंगल के साथ बैठ गया है और शनि के साथ बैठ गया है, जिसके कारण शादी नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारे और भी कारण हैं, अगर आप घर में आप जहाँ पर रहते हो, वहाँ पे अगर आप साउथ ईस्ट कोने में सोते हो तो भी आपकी शादी नहीं हो पाएगी। क्योंकि शादी यहाँ पर करवाने वाला जो प्लैनेट है वो है गुरु। आपको अगर गुरु की डायरेक्शन में सोते हो तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सोओगे, क्योंकि ये अग्नि कोण है।
अग्निकोण में सोओगे तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी, अगर हो गई है तो उसमें तलाक तक की नौबत आपको आ जाएगी। तो जो लोग बच्चे शादी करना चाह रहे हैं, अगर सोचें कि आपको कौन-सी डायरेक्शन में सोना है, तो वो अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सोएँ, तो उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है, उसमें जो भी चीज़ रखी जाती है, वो जल्दी से काम हो जाता है बंदे का। इसलिए हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देखते हैं कि अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सोया जाए, तो आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। ये तो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताई कि मैरिज पैलेस अगर घर के बाहर हो, तब भी होता है देखो, ये प्रॉब्लम? यहाँ यहाँ पर क्या है कि मंगल की चीज़ें, अगर मंगल खराब कर रहा है, मान लीजिए आपका मंगल खराब कर रहा है, तो आप साउथ फेसिंग मकान में रह रहे हो, तो भी खराबी है। घर के बाद मंगल की चीज़ें लगाई हैं, नीम, बेरी और डेक का पेड़ जो होता है, सारे मंगल से देखे जाते हैं। ये लगाकर बैठे हैं, तो भी दिक्कत है। मैरिज पैलेस किस चीज़ की जगह है? वो भी मंगल की जगह है। जहाँ पर शादियाँ होती हैं, वो मंगल की जगह है। अगर मैरिज पैलेस घर के पास है, तो भी शादीशुदा लाइफ में परेशानियाँ चलेंगी और शादी जल्दी नहीं हो पाएगी। यही रीज़न है। तो ये वो तमाम अड़चनें हैं जो आपने बताई और आपकी कुंडली के हिसाब से क्या है ये भी देखना पड़ेगा। कई बार होता है क्या कि हम भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं या हम कहते हैं मुझे तो किसी ज्योतिषी ने कह दिया मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, शादी नहीं हो रही है। तो रोहित जी इससे पहले कि कुछ हम और कॉम्बिनेशन समझें, अब मैं चाहूँगा कुछ आप छोटे-छोटे टोटके या उपाय बताएँ जो करने चाहिए। अब तो आपने ये निशानियाँ बता दी कि ये हो तो ये काम फँसेगा। अब कुछ टोटके या कुछ उपाय? सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, आपको अपना 7th हाउस एक्टिवेट करना चाहिए। 7th हाउस में जो भी राशि है, उसका स्टोन डाल लेना चाहिए। वो स्टोन आपको तब तक डालना है जब तक आपकी शादी ना हो। शादी जब हो जाए उस स्टोन को आपने उतार देना है, क्योंकि ये घर मार्केश भी होता है। वो मार्केश का हमने स्टोन नहीं डालना है, क्योंकि ये जब तक उससे काम लेना है, काम निकालने के बाद आपने वो स्टोन उतार देना है। इसके बाद जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों को क्या करना है कि आपने गौरी माता के मंदिर जाना है और गौरी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना शुरू कर देना है। ये अपने 5 मंगलवार वाले दिन ये काम करना है। अगर आप श्रृंगार का सामान लक्ष्मी माता इसको गौरी माता को चढ़ाते हो, तो क्या होगा, आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। एक उपाय, एक टोटका आपने और करना है। करना क्या है कि आपकी कोई फ्रेंड हो या कोई कज़न सिस्टर हो, जो शादीशुदा हो, उसके हाथ से एक चूड़ी ले लेनी है उतार कर, चाहे वो काँच की हो, प्लास्टिक की हो या वो मेटल की हो, किसी तरह की भी चूड़ी हो, एक चूड़ी उतार लेनी है और लेकर के आपने अपने हाथ में डाल लेनी है और आपका भी संजोग खुल जाएगा। आपके जो संजोग बंद हुए हैं, वो खुल जाएँगे। इससे क्या होगा, शादी के जल्दी-जल्दी आपको प्रपोज़ल आने शुरू हो जाएँगे और आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके साथ-साथ एक उपाय आप और कर सकते हो। मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ, कोई भी आप एक उपाय कर सकते हो, ये नहीं है आपने सारे ही कर लेने हैं, कोई भी आपको एक जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आपने क्या करना है, अपने फ्राइडे वाले दिन 1 कटोरी खीर बनानी है और खीर बनाने के बाद उसको अपने शिवलिंग के ऊपर डाल देना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और उसको वापस नहीं लेकर आना, जितना भी कटोरी में आपकी खीर आ जाए वो आपने चढ़ा देनी है। ये उपाय अगर आप 7 शुक्रवार करके चलते हो, तो आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी, 1-2 महीने में ही आपकी शादी हो जाएगी। अब जो लड़के हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनको क्या करना है? उनको करना ये है, किसी भी मंदिर में जाना है, विष्णु भगवान जी के आगे नतमस्तक होना है, माथा टेकना है और एक कलगी लेकर उनके माथे पर, उनके मुकुट के ऊपर लगा देनी है। ये अगर आप काम करते हो बृहस्पतिवार वाले दिन, तो उनकी शादी जल्दी हो जाएगी और साथ में 7 बेसन के लड्डू भी चढ़ाने हैं। ये उपाय करने से उनका शादी का रिश्ता फटाफट हो जाएगा। अब जो लोग लव मैरिज करवाने चाह रहे हैं, उनकी लव मैरिज नहीं हो रही या लड़की वगैरह मम्मी नहीं मान रहे, लड़के के पापा नहीं मान रहे, मतलब कुछ भी इस तरह की दिक्कत आ रही है, उनको क्या करना है? उनको करना ये है कि कृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। कृष्ण भगवान जी को आपने मिश्री चढ़ानी है आधा किलो। वो जो मिश्री आपने लेनी है, वो धागे वाली लेनी है और साथ में अपनी एक बंसरी लकड़ी की लेनी है, वो भी चढ़ा देनी है और अपने लव लाइफ के लिए प्रार्थना करनी है और शादी के लिए रिक्वेस्ट करनी है। ये उपाय आपने 7 फ्राइडे करना है। अगर ये आप लड़की भी कर सकती है और लड़का भी कर सकता है। अगर आप ये उपाय करके चलते हो, तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी। इसके साथ-साथ जो लड़के हैं,
जिनकी कुंडलियों में चाहे प्लैनेट जहाँ मर्ज़ी बैठे हैं, कोई मांगलिक दोष है, कोई और दोष है, कोई मतलब कुछ भी एबीसीडी कोई कोई प्रॉब्लम है, उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि बृहस्पतिवार वाले दिन आपने क्या करना है, एक लक्ष्मी माता की मूर्ति लेकर आनी है, घर में छोटी-सी और 7 गुलाब के फूलों की माला बनानी है और उनके गले में डाल देनी है। ये उपाय उपाय आपने 11 बार लगातार करना है। इसको करने से क्या आपकी शादी का रिश्ता जल्दी आ जाएगा। जो लड़कियाँ हैं, वो विष्णु भगवान जी की मूर्ति ले आएँ और पीले फूलों की माला बना के डाल दें। जो लड़के हैं, वो लक्ष्मी माता की मूर्ति ले आएँ और लाल फूलों की माला या गुलाब के फूलों की माला बनाकर डाल दें। फूलों की संख्या 7 होनी चाहिए। हार माला चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फूल 7 होने चाहिए उसमें। ये करने से आपका काम हो जाएगा। अगर बृहस्पति 8वें घर में बैठा है, तो लड़की की या लड़के की शादी नहीं हो रही या शादी करने होने के बावजूद भी घर में कलेश रह रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने कच्चे सूत का धागा लेना है और धागा इतना लेना है कि पीपल के अगल-बगल लपेट दिया जाए 8 घेरों में। तो अगर आप ये धागा लेकर 8 फेरे लगाते हुए पीपल के पेड़ पर बाँध देते हो, तो इससे क्या होगा, आपका जो बृहस्पति खराब के रिज़ल्ट दे रहा है आपको, वो देने बंद कर देगा और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी और शादीशुदा लाइफ़ में कोई परेशानी भी नहीं आएगी। तो ये जो आपने उपाय बताए हैं, एक तो आपने ये बहुत अच्छा किया कि ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। उसके लिए आपने बिल्कुल डिफरेंट उपाय बताए हैं और बाकियों के लिए डिफरेंट बताए हैं। तो कुछ लोगों के लिए जैसे सेकंड मैरिज के बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, क्या उनके लिए भी यही उपाय कारगर रहेंगे या अलग से करने होंगे कुछ? नहीं, नहीं, यही उपाय करने पड़ेंगे, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ये ही करने हैं, लेकिन उनको साथ में ये भी देखना है, उनकी फर्स्ट मैरिज किस कारण से वो खराब हुई। ताकि सेकंड मैरिज में वो परेशानियाँ ना आए, उसका निवारण करने के बाद ही आप ये दोबारा शादी करना ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर आपने दोबारा ऐसे ही शादी कर ली फर्स्ट मैरिज के साथ-साथ, जैसे खराबी हुई थी तो उसके बाद जो हो गया और दोबारा कर ली, उसका निवारण नहीं किया तो हो सकता है आपकी सेकंड मैरिज में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए ये आपने सोच समझ के करना है ताकि आपको परेशानी ना आए। फर्स्ट मैरिज हम 7th हाउस से देखते हैं और किसी का 7th हाउस पूरी तरह खराब हो, तो क्या ये ज़रूरी है कि उसका सेकंड शादी भी खराब ही रहेगी? ऐसा कहा जाता है कि नहीं मैरिज का मेन हाउस तो यही है। देखो यहाँ पर ये चीज़ है अभी 7th हाउस से हम पहली मैरिज तो देखते हैं। दूसरे घर से हम सेकंड मैरिज देखते हैं। तो अगर कई बार क्या होता है जैसे मान लो तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन वालों के लिए 7th लॉर्ड भी मंगल बन रहा है और सेकंड लॉर्ड भी मंगल बन रहा है। और मंगल अगर नीच राशि का बैठा है, तो उनकी पहली शादी में भी परेशानी है और दूसरी शादी में भी परेशानी है। तो क्या हम लोग क्या कहते हैं अभी एक बार आप रीमैरिज दोबारा कर लेना ताकि तीसरी शादी में आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि क्या होता है जब हम रीमैरिज करवाते हैं तो वो शादी का योग वो खत्म हो जाता है। जो शादी का योग बना हुआ है दूसरी मैरिज का या तीसरी मैरिज का वो खत्म हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपने बोला भी सेकंड मैरिज में भी वही परेशानियां आएंगी। तो अगर तो दोनों सेकंड और 7th लॉर्ड एक ही बन रहे हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो अलग-अलग भावों के स्वामी बन रहे हैं या अलग-अलग ग्रह बन रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी दिक्कत। दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी एडवाइजेबल है कि आप क्योंकि हर बंदे की कुंडली डिफरेंट होती है, अलग होती है, ग्रह अलग होते हैं, तो बेहतर होगा कि अगर आप जो है कुंडली अपनी दिखाएँ, अपने हॉरोस्कोप को चेक कराएँ, एनालिसिस करवाएँ, उसके बाद ही आप कोई कदम उठाएँ क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि उनका जो सवाल रहता है, वो यही रहता है कि 30 से ऊपर हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है, बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, टूट गए हैं या होकर टूट गया है। रोहित जी मांगलिक का भी बहुत बड़ा रोल रहता है अगर मांगलिक, नॉन मांगलिक की शादी हो जाए? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि मांगलिक की मांगलिक के साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि पानी और अग्नि का कोई मिलन नहीं होता। क्यों? एक बंदा नॉन मांगलिक है, वो पानी है और एक बंदा मांगलिक है, वो अग्नि है। क्योंकि जो मंगलिक लोग होते हैं ना, उनमें मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो मंगल की एनर्जी को अगर दूसरा बंदा पानी वाला मिल गया तो वो नहीं बात बनेगी। इसलिए मंगल की एनर्जी को मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए मांगलिक बंदा ही होना चाहिए, तब ही बात बनती है। नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े का माहौल घर में बना रहता है।
बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि मांगलिक, नॉन मांगलिक को बहुत सारे लोग समझाते नहीं हैं। मांगलिक का अर्थ ही है कि उसपे मंगल का प्रभाव ज़्यादा है और मंगल का जी, प्रभाव ज़्यादा होने का अर्थ है कि उसमें गुस्सा, एग्रेशन बहुत रहेगा। अब सामने वाला जो बिल्कुल शांत बंदा वो नहीं समझ पाएगा नॉन मांगलिक, तो बिगड़ने के चांसेज़ हैं। लेकिन अगर दोनों मंगल-मंगल कट जाता है, अगर दोनों ही गुस्से वाले हों, उसको तो वो कट जाता है दोष। ऐसे ही रोहित जी? जी, 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 कट जाता है ये। रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही लव बोला आपने। मैरिज लव मैरिज में तो पॉसिबल नहीं है, उसमें क्या करें अगर मांगलिक, सर नॉन उसमें भी मांगलिक है? तकरीबन ये हो जाता है, काफ़ी लोग इस चीज़ की नॉलेज रखने लग गए हैं अब, तो इसलिए वो देख लेते हैं, खुद ही देख लेते हैं। अगर फिर भी ऐसा हो, अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ शादी करनी पड़ ही जाए, तो एक बार रीमैरिज ज़रूर कर लेना ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। या पहले कुंभ विवाह कर लो। हाँ, या पहले कुंभ विवाह कर लो। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और हम ये बहुत आसानी से आपने समझाया लेकिन फिर भी आप अपनी कुंडली चेक करवा कर बहुत छोटे-छोटे उपाय हैं, ये तो रोहित जी ने ऐसे जेनेरिक बता दी ना फटाफट आप घर में कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपकी कुंडली से जुड़ा कोई उपाय होता है जो आपके ही ग्रहों के मुताबिक होता है। उसके लिए फ़ोन कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं रोहित जी से। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।